हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती जिसके वेटरनरी ट्रेड के आज उसका ही अपडेट देने आया हूँ। जिसके सभी को मालूम है ट्रेड टेस्ट 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं वेटरनरी ट्रेड में। तो 29 अप्रैल के दिन कितने लड़के आए थे और कितने पास हुए, ठीक है भाई, और इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है और कैसा ट्रेड टेस्ट क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली में क्या करवाया जा रहा है, तो इन सभी के बारे में भाई सभी को भाइयों को जिसके आगे ट्रेड टेस्ट होने वाला है 1 2 3 4 5 ये मई के महीने में, तो उन सभी के लिए विशेषकर ये बातें थोड़ा ध्यान रख कर जाना। तो आइए चलते हैं और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, इसीलिए वेटरनरी ट्रेड वालों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई। वेटरनरी ट्रेड से हूँ, ठीक है भाई। तो सभी एक बार क्लियर ध्यान रखना। सभी को मालूम है इसमें वैकेंसी भी कम है और इसमें सभी को मालूम है 20 गुना कैंडिडेट इसमें मिल चुका था और इसमें कट ऑफ भी थोड़ा हाई ही गया है ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें मेडिकल का भी कट ऑफ थोड़ा हाई ही जाएगा, लेकिन जो पहले दिन पास किए गए हैं उसके अनुसार तो ये मालूम है कि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ठीक है। मात्र 35% लड़के पास किए गए हैं डीबी और स्किल टेस्ट में, ठीक है भाई। सभी को मालूम है, थंबनेल में देख लिया होगा, 60 लड़के बुलाए गए थे और 60 ही लड़के बुलाए जाएंगे। अगर आपके 8 दिन चलते हैं तो 6 8 48, अगर 60 के हिसाब से अगर प्रतिदिन बुलाया जाएगा तो आपका 480 लड़का हो जाता है। सभी को मालूम है कितनी वैकेंसी इसमें, ठीक है भाई। अब इसमें आगे बात करते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है और प्रैक्टिकली में क्या क्या करवाया जा रहा है, ठीक है भाई। तो 29 अप्रैल को थोड़ा लड़कों को लेट भी छोड़ा गया था, रात को 9:30 बजे के लमसम छोड़ा गया था, क्योंकि पहला दिन था वेटरनरी ट्रेड का, ट्रेड टेस्ट का, इसलिए थोड़ा लेट भी छोड़ा था प्रैक्टिकल की वजह से। और लड़के भी ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत जनरली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस से रिलेटेड और बॉटनी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। सभी ने अगर 12th की बायोलॉजी से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पढ़ा है तो वो इस टेस्ट को नॉर्मली पास कर लेगा भाई, ठीक है। और कोई घबराने की बात नहीं है, ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं और ज़्यादातर आप सभी को प्रश्न 90% कुत्तों के बारे में और घोड़ों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये दो चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई, कुत्ते और घोड़ों के बारे में, ठीक है भाई। ये दोनों के हर प्रश्न, हर बीमारी और रंग, पालने का तरीका, रखने का तरीका, ठीक है, ये सभी आने चाहिए, ठीक है भाई। और भी जानवरों से प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन उनसे थोड़ा प्रश्न कम पूछ रहे हैं, लेकिन कुत्ता और घोड़ा इनसे प्रश्न 90% पूछे जा रहे हैं, बाकी 10% प्रश्न अदर जानवरों से पूछ रहे हैं, ठीक है। बिल्लियों से पूछा जा रहा है, गायों से पूछा जा रहा है कि गायों की प्रजाति कितनी होती हैं, सबसे अच्छी गाय कौन सी होती है, सबसे अच्छी नस्ल की गाय कौन सी होती है, ठीक है। शीमन के बारे में पूछा जा रहा है, कितने प्रकार की होती है, कब रखी जाती है और इनका गर्भाकाल कितना होता है, ठीक है भाई। ये सबको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए प्रश्न चलते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या क्या पूछा गया है, ठीक है भाई। एक लड़के के अनुसार ही प्रश्न इस वीडियो को लेकर आया हूँ, 29 अप्रैल का ही है डाटा, ठीक है भाई। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सभी, अगर जिस भाई को प्रश्न नहीं मालूम है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। प्रश्न है जैसे नंबर 1 है हमारा, जैसे प्रश्न के हिसाब से मैं बोलता हूँ, जैसे एक पूछ सकता है कि घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है, ठीक है भाई। तो ये सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और जो घोड़ी का गर्भाकाल होता है वो कितने दिन का होता है, ठीक है, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। जो घोड़ी का गर्भाकाल होता है वो कितने दिन का होता है, ज़्यादातर 341 दिन का मानते हैं, कुछ 1 2 दिन हो जाए लेकिन आपको 341 दिन बोलने हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका बनता है इसमें कि कुत्ते की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है, कुत्ते की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है जो कुत्ता पाला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तीसरा प्रश्न आपका बनता है इसमें कि सबसे अच्छा घोड़ा कौन सा होता है। तीसरा प्रश्न है सबसे अच्छा घोड़ा
कौन सा होता है, ठीक है। पालने में ज़्यादातर मणिपुरी घोड़ा बताते हैं, जो मणिपुर राज्य का राज्य है उसमें सबसे अच्छे घोड़े पाले जाते हैं और समझदार घोड़े भी वहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है। तो एक अपने प्रश्न इन सभी को ढूंढ लेना, ठीक है। और अगला प्रश्न तुम्हारा चौथा प्रश्न है टूल्स। टूल्स जो भी मेडिकल लाइन में या डॉक्टरी लाइन में जो भी प्रयोग टूल्स लाए जाते हैं, कैंची होती हैं, काटने के टूल्स होते हैं, और जो रुई होती है बोलते हैं, और धागा होता है, जो सभी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा टूल्स किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न बनता है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि बिल्ली की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है। बिल्ली की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है, ठीक है भाई। कौन सी बिल्ली पाली जाती है, इनको भी ध्यान रखना है, ये भी जांच कर लेना, ठीक है। कौन सी बिल्ली सबसे अच्छी नस्ल की होती है और कौन सी बिल्ली पाली जाती है, ठीक है भाई। इसके बाद अगला छठवां प्रश्न कि कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं। कुत्तों के प्रकार भी पूछ सकता है, कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। कुत्तों के प्रकार सभी को आना चाहिए, और सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा होता है, ये भी सभी को ध्यान आना चाहिए। सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा होता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। खतरनाक कुत्ता कौन सा हो जाता है, और कुत्ते की कितनी नस्लें होती हैं, और सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा होता है, ठीक है। तो सभी को ज़्यादातर आना चाहिए। एक हमारा होता है जर्मन शेफर्ड होता है, हमारा होता है एक जर्मन शेफर्ड, ये कुत्ते की प्रजाति होती है। एक हमारा होता है जर्मन शेफर्ड होता है, जर्मन शेफर्ड होता है। एक होता है हमारा लेब्राडॉक्स बोलते हैं जिसको हम लेब्राडॉक्स बोलते हैं जिसको हम, एक लेब्राडॉक्स होता है। एक साइबेरियन डॉग होता है, सभी को मालूम है, साइबेरियन डॉग होता है हमारा एक, ठीक है। और एक जो सिंपल कुत्ते होते हैं, लेकिन सभी के कुत्तों के नाम आने चाहिए, वो आपको फ़ोटो दिखाएंगे फ़ोटो, या फिर कुत्ते भी वहाँ पर हो सकते हैं, उसको भी दिखा सकते हैं, और आपको दूर से ही बताना है कि ये कुत्ता कौन सा है और इस कुत्ते का नाम क्या है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। इसके बाद आता है कि जो कुत्तों में बाल झड़ते हैं, कुत्तों के जो बाल झड़ते हैं वो कौन सी बीमारी से झड़ते हैं। जो कुत्तों में बाल झड़ना स्टार्ट होता है वो कौन सी बीमारी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है भाई। बाल झड़ना कुत्तों का, एक होता है ब्लड प्रेशर जांचना, चाहे कुत्ते का हो, चाहे घोड़े का हो, चाहे गाय का हो, चाहे बिल्ली का हो, ये ब्लड प्रेशर भी जांचना आना चाहिए, ठीक है भाई। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, ये भी सभी को ध्यान देना चाहिए और जांच लेना चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर घोड़े में, कुत्तों में, बिल्लियों में, गायों में, ठीक है, और अन्य जानवरों में भी कैसे जांचा जाता है, ठीक है। और उनको सहारने का तरीका, जो जानवर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आकर्षित करना, जानवरों को आकर्षित करना अपनी तरफ कैसे किया जाएगा, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई भी जानवर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, ठीक है, कि सहारने का तरीका, उसको अपनी तरफ बुलाने का तरीका, किस तरीके से आप उसको काबू में कर सकते हैं, ठीक है। काबू में करना भी काफ़ी लोगों को आता नहीं है, तो ये भी आना चाहिए। और जानवरों से प्यार करने का तरीका, किस तरीके से आप, कुत्ता हो चाहे घोड़ा हो, कि आप उसको प्यार किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से बुलाते हैं, ठीक है, ये भी आपको जानकारी आनी चाहिए, ठीक है। और जो कुत्ते होते हैं उनका गर्भाकाल कितने दिन का होता है, ठीक है, ये भी आना चाहिए। कुत्तों का गर्भाकाल, जो कुत्तों का गर्भाकाल होता है वो भी कितने दिन का होता है, वो भी आना चाहिए, ठीक है। महीने में नहीं बतानी है, वो आपको दिनों में पूछेंगे, तो आपको दिन में बतानी है, ठीक है। दिनों की संख्या
कि इतने दिन का होता है, घोड़ी का इतने दिन का गर्भाकाल होता है, गाय का इतने दिन का गर्भाकाल होता है, बिल्ली का इतने दिन का गर्भाकाल होता है। तो सभी का आपको दिन की संख्या में ही बताना है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और कल पहला दिन था 29 अप्रैल, तो थोड़े लड़कों को ज़्यादा ही फेल कर दिया था। सभी को मालूम है 60 बुलाए गए थे, उसमें से मात्र 22 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। ठीक है भाई, 22 कैंडिडेट को पास किया गया था। तो पहले दिन के प्रैक्टिकल के अनुसार, ट्रेड टेस्ट के अनुसार, ऐसा अगर इस तरीके से अगर 8 से 10 दिन चला निरंतर, तो इसमें लड़के बहुत कम ही पास हो पाएंगे। ठीक है, 8 से 9 गुना ही लड़के रह जाएंगे। ठीक है, जो 20 गुना पास किए गए हैं उसमें मात्र इतने ही लड़के रह पाएंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और ज़्यादातर प्रश्न मैंने बता दिया है, 90% प्रश्न मैंने बता दिया है कुत्तों के बारे में और घोड़ों के बारे में, घोड़े घोड़ियाँ। ठीक है, 90% प्रश्न इनके बारे में तो आपको जानकारी हो ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसएसबी के अंदर, चाहे कोई भी बीएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो, सभी के अंदर ज़्यादातर यही दो पाले जाते हैं और इन्हीं का ही रख रखाव ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, रख रखाव सबसे ज़्यादा घोड़े और कुत्तों का ही होता है। ठीक है, और मैंने कुत्तों की नस्ल बता दी है सभी के बारे में। ठीक है, और घोड़े की नस्ल बता दी, ज़्यादातर मणिपुरी का सबसे बेहतरीन अच्छा घोड़ा होता है। और कुत्तों में जर्मन शेफर्ड होता है, लेब्राडॉग्स होता है, साइबेरियन डॉग्स होता है और सिंपल डॉग्स होते हैं। बिल्लियों की प्रजातियों के बारे में जानकारी कर लेना और उनका भोजन क्या होता है, भोजन खाना क्या खाते हैं। ठीक है, जो उनका खाना खाने का तरीका है वो किस तरीके से दिया जाएगा, ये भी आपको आना चाहिए। चाहे कुत्ता हो, खाना खाने का तरीका और उनको खाना देने का तरीका, अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, अपनी ओर अगर आप बुलाएंगे तो किस तरीके से उसको बुला सकते हैं, तो वो भी आपको जानवर रखे जाएंगे तो उनके वे भी जानकारी होनी चाहिए। और घोड़ों के जो उनका भोजन होता है, चारा होता है, उसके में भी जानकारी होनी चाहिए। ये सभी लोग भाई ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो आज की अगर अपडेट मिलती है तो आगे फिर इस वीडियो में लेंगे। इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।